अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो चुका है और वो तैयार है अपनी सॉलिड फूड्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो पेरेंट्स से ज़्यादा खुश शायद कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बच्चा अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रॉस करने वाला है। वो नई चीज़ों को सीखने वाला है, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाला है। लेकिन जब भी आप सॉलिड फूड्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ़ यू लिटिल वन इज़ ईटिंग हैप्पीली, यू आर ऑल्सो हैप्पी। लेकिन जब आपका बच्चा खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है या फिर अच्छे से खाना नहीं खाता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन पेरेंट्स भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली खाने में डेवलप नहीं कर पाते हैं। आइए आज ऐसी ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आप एज पेरेंट्स क्या कर सकते हो अपने बच्चों का इंटरेस्ट खाने में डेवलप करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम। आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट खाने में प्रॉपरली डेवलप कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो यूजुअली पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चा खाने में अपना इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप ही नहीं कर पाता। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि आप किस एज में बच्चे को किस तरीके का खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो बच्चा मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे था, जिसका टेस्ट थोड़ा स्वीटर होता है, टेस्ट में जो थोड़ा मीठा होता है, उस बच्चे को आप सडनली जस्ट बिकॉज कि वो सॉलिड फूड खाने के लिए तैयार है, आप एकदम से उसे फैमिली फूड पे ले आएंगे, प्रॉपर फैमिली फूड पे जो भी आपके घर में आपके लिए बन रहा है वही आप डायरेक्टली बच्चे को ऑफर करने लगेंगे। तो बच्चे के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू एकदम से फैमिली फूड जो भी आपके घर पे बन रहा है, ये बहुत अलग रहेगा और वो शायद इन चीज़ों के साथ बहुत आराम से एडजस्ट भी ना कर पाए। आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से एक फैमिली फूड पे लाने के लिए बीच में एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, यानी कि आप बच्चे को सही एज में सही तरीके का खाना ऑफर करें तो बच्चा उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा, उसका टेस्ट को भी रिकॉग्नाइज करेगा और उसे इंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग में आप उसे फ्रूट जो प्योरीज होती हैं उनसे स्टार्ट करके देखें। आप आलू की प्योरी दे, आलू को बॉईल करके मैश करके दे सकते हो। एप्पल हो गए, उसे मैश करके दो। पियर हो गया, जो नाशपाती होती है, उसे आप थोड़ा थोड़ा मैश करके बच्चे को दे सकते हो। आप पपाया इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्या होगा, बच्चा और उसकी बॉडी धीरे धीरे खाने को एक्सेप्ट करना सीखेगी। अभी तक वो लिक्विड फॉर्म खाता था, उसके बाद वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड खाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे सॉलिड फूड्स पे भी आने लगे। तो अगली चीज़ है वो है बच्चे को कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हो। ये जो चीज़ है वो हर बच्चे के साथ अलग हो सकती है। आपने अपने साथ भी यूजुअली ये देखा होगा कि कई बार होता है कि आपने 2 चपाती खा ली, कई बार होता है आपने 4 चपाती खा ली, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक चपाती खाते हो और उसी में आपका पेट भर जाता है। तो किसी भी इंसान को या फिर किसी बच्चे को कितना खाना खाना है या कितना वो यूजुअली खाना खाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ वो उतना ही खाना खाए। कई बार होता है कि बच्चे थोड़ा अच्छे से खाना खा लेते हैं, और इतने छोटे बच्चे हैं जो अपनी जर्नी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो अगर 2 स्पून भी किसी भी चीज़ की प्योरी खा लेंगे तो उनका पेट फुल होने लगता है। तो आप बच्चों को जितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वो सारी खाना है उसे फिनिश करे। आप ये चीज़ बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए, जितना बच्चे का मन करेगा उतना उसे खाने दीजिए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि अगर आज बच्चे ने 2 चम्मच खाया है तो बच्चा हमेशा 2 ही चम्मच खाएगा। हो सकता है कल बच्चा आधा चम्मच भी खा रहा है क्योंकि उसका मन नहीं है, या फिर जो चीज़ आप उसे ऑफर कर रहे हो वो चीज़ उसे इतनी इंटरेस्टिंग या फिर टेस्टी नहीं लग रही है। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो अगली चीज़ आती है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक प्रॉपर रूटीन क्रिएट करना। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और नॉर्मली भी हम बच्चों के साथ सुनते रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो ऑब्जर्विंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है। उनका सीखने का एक यही तरीका होता है, कोई भी चीज़ अगर उनके रूटीन में आ जाती है तो वो उससे एसोसिएट करने लगते हैं और उन्हें समझ आने लगता है कि हाँ, इस टाइम पे हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है। तो अगर उनके खाने का एक प्रॉपर रूटीन बना हुआ है दिन में, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, और टाइम टू टाइम जब भी उनके खाने का टाइम होता है उस टाइम पे आफ्टर अ सर्टेन टाइम, उन्हें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, लेकिन वो समझने लगेंगे कि अब मेरे खाने का टाइम हो गया है और इस टाइम पे मुझे अपना मील लेना है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन बनाएं। बच्चा कब सुबह उठ रहा है, उसके कितनी देर के बाद आप उसे उसका ब्रेकफास्ट दे रहे हो, उसके कितनी देर बाद उसे उसका जो मॉर्निंग स्नैक्स है वो दे रहे हो, उसका लंच कब होगा, उसका इवनिंग स्नैक्स कब होगा, एंड फाइनली उसका डिनर किस टाइम पे होगा। और आप कोशिश करें कि जो भी टाइम टेबल आप बच्चे के लिए बना रहे हो, यू आर स्टिकिंग टू दैट, क्योंकि अगर आप ही उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो बच्चे को उस चीज़ वो एक रूटीन फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। अगर आपने डिसाइड किया है कि सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मॉर्निंग में मैं 7:30 to 8 के बीच में दे रही हूँ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको उसका ब्रेकफास्ट इसी टाइम पे एवरी डे दे रही हो। उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट कर लेगी। एंड लाइकवाइज उसके सारे जो दिन के मील या फिर स्नैक्स हैं उसके साथ भी आपको एक टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करना है। अब जो अगली चीज़ है वो है गैप बिटवीन द मील्स, या फिर जो उसका स्नैक टाइम है उसके बीच में कितना गैप है। अब इतने छोटे से बच्चे होते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क भी ले रहे होते हैं और साथ साथ में वो अपनी नई जर्नी, इतना बड़ा जो माइलस्टोन होता है उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए, उसे भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितना खाना खाएंगे। उसमें भी अगर आप दिन भर उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते रह रहे हैं, दिन भर बच्चा कुछ ना कुछ खा रहा है, तो वो मील टाइम पे क्या करेगा? उसका पेट अगर भरा हुआ है बाकी चीज़ों से ही, तो वो अपना खाना वैसे भी इंजॉय नहीं करेगा, या फिर उसका खाने का मन वैसे भी नहीं होगा। तो आप जो उसके मील्स के बीच में टाइम है उसको अच्छे से प्लान करो। अपनी सॉलिड फूड्स की जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको ऑब्वियसली एक मील के साथ स्टार्ट करेंगे। वो दिन भर दूध पिएगा, दिन भर वो ब्रेस्ट मिल्क लेगा या फिर फॉर्मूला मिल्क लेगा, जो भी बच्चा पी रहा है, उसके साथ आप स्टार्टिंग में उसे सिर्फ एक मील के साथ स्टार्ट करो जो कि मॉर्निंग का मील होता है। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बच्चे की खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, आप उसको उसका जो मील टाइम है या फिर जो स्नैक है उसको भी बढ़ाते जाइए। पहले जहाँ बच्चे को एक सिंगल मील दे रहे थे, बढ़ती उम्र के साथ आप बच्चे को एक मील और एक स्नैक्स पे ले आइए। उसके बाद ग्रेजुअली जब बच्चा इस चीज़ को अडॉप्ट कर ले, उसके बाद आप बच्चे को 2 मील और एक स्नैक्स पे ले आइए। फिर जब बच्चा इस चीज़ के साथ फेमिलियर हो जाए तब आप बच्चे को 2 मील पे, 2 स्नैक्स पे, एंड स्लोली यू कैन मूव टू 3 प्रॉपर मील्स इन अ डे, विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और बीच में जो 2 स्नैक्स के टाइम होते हैं, एक मॉर्निंग में आपने उसने कुछ ना कुछ स्नैक दे दिया और या फिर एक शाम को आपने उसे कुछ ना कुछ स्नैक दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, 3 प्रॉपर मील्स और 2 स्नैक्स का जो टाइम होता है, आप स्लोली बच्चे को इस मील प्लान पे लेके आइए। लेकिन किसी भी चीज़ में आप जल्दीबाजी मत दिखाइए। बच्चे को ये सारी बोलने में शायद मुझे इतनी देर नहीं लगी होगी या फिर आपको सुनने समझने में इतनी देर नहीं लगेगी, लेकिन बच्चे की बॉडी को और बच्चे को इन सब चीज़ों से फेमिलियर और इन सब चीज़ों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप स्लोली चीज़ों को फॉलो करें और धीरे धीरे बच्चा इन सारी चीज़ों पे अपने आप आ जाएगा। अब जो अगली चीज़ है वो है कि आप बच्चे का कितना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, या बच्चा कितना इन्वॉल्व है खाने के साथ, कितना इंगेज हो रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हर चीज़ खुद से करने में बहुत मज़ा आता है। वो हर चीज़ को खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ उनके लिए नई होती है, तो वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। आप बच्चे को एनकरेज करें कि वो खुद खाना खा रहा है। बच्चा ऑब्वियसली इतना छोटा है तो खुद खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाएगा, आप उसके साथ वहाँ बैठे रहिए, आप उसे असिस्ट करिए, आप उसे खाना खिलाइए। लेकिन फ्रॉम द वेरी इनिशियल एज आप बच्चे को खुद खाना खाने की जो प्रैक्टिस है या फिर उस चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करिए। बच्चा अगर खुद खाना खाएगा तो वो उसके साथ इंगेज होगा, उसके साथ रिलेट कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चा खाना फैलाएगा, वो थोड़ा बहुत मैस क्रिएट करेगा। लेट हिम डू ऑल दीज थिंग्स, उसे एक्सपेरिमेंट करने दो, उसे थोड़ा बहुत खाना फैलाने दो, तभी वो खाने की जो एक्टिविटी है उसको एंजॉय करना स्टार्ट करेगा। और धीरे धीरे हो सकता है बच्चा खाने के साथ प्रॉपर्ली रिलेट करना स्टार्ट हो जाए। वो है आप एक माहौल क्रिएट करिए बच्चे के खाने के लिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ उनके लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, वो हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहा होता है। वो अगर किसी और एक्टिविटी में बिजी है, सडनली आप उसे वहाँ से कट ऑफ करके सीधा खाने पे नहीं बैठा सकते हो। बच्चा एनीवे खाने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान अभी उस एक्टिविटी में अटका हुआ है। तो आप खाना उसे ऑफर करने से पहले धीरे धीरे आप बाकी सारी चीज़ों से कट ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। उसे सारी चीज़ों से हटा के एक जगह बैठा के थोड़ी बहुत बात करना स्टार्ट करो, सो दैट उसका ध्यान एक जगह आए। उसके बाद आप उसके इक्विपमेंट्स तैयार करो। पहले उसका एक बैठने का सेटअप बनाओ, जहाँ पे एक टेबल है, चेयर है, जहाँ बच्चा बैठ के खाना खा सकता है। बच्चे के लिए हाई चेयर्स भी आते हैं जिन पे बच्चा बैठ के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है अपना खाने को। तो आप इस तरीके की हाई चेयर ले सकते हो, या फिर अगर हाई चेयर भी नहीं है तो आप नॉर्मल एक टेबल चेयर या फिर एक प्रॉपर बैठ के खाने का सेटअप क्रिएट कर सकते हो।
आप उसके लिए प्लेट, बाउल, ग्लास, चम्मच, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर्ली अरेंज करो। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कार्टून बेस्ड बर्तन आने लगे हैं, जिसमें कोई कार्टून बना हुआ है, जिस प्लेट का शेप कार्टून की तरह बना हुआ है। इस तरीके की जो इनोवेटिव चीज़ें आजकल मार्केट में आ रही हैं, आप उनको बच्चे के लिए उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि बच्चा खाने के टाइम को थोड़ा सा इंजॉय कर सके। अब आपने बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन सेट कर दिया है, आपने मील टाइम के जो बीच में गैप है उसको भी अच्छे से प्लान कर लिया है, फिर भी बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसका अब क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि बच्चा जितना भी खाना खा रहा है, वो ब्रेस्ट मिल्क भी ले रहा है, वो खाना भी खा रहा है, उसके इतने छोटू से पेट में सब जाके जमा हो रहा है, लेकिन बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं है, तो जो उसकी बॉडी है वो खाने को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो बच्चे की जो बॉडी है वो अगला मील खाने के लिए तैयार ही नहीं होगी। तो आप हमेशा कोशिश करें। अब इसका ये नहीं मतलब है कि बच्चा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भाग दौड़ कर रहा है और बहुत हैवी एक्टिविटीज़ में बिजी है, लेकिन आप बच्चा अगर छोटा है तो उसे टमी टाइम दे सकते हो, उसे इधर से उधर रोल ओवर करवा सकते हो। बच्चे के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही बड़ी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं उनके लिए। तो आप बच्चे की बॉडी को हमेशा इंगेज रखें। चीज़ है वो है ट्राई टू चूज़ योर फूड वेरी वाइजली। बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं आजकल के, वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं खाने के लिए। तो बच्चों के खाने में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओ, बच्चों के खाने में आप बहुत ज़्यादा कलर्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। आप बच्चों के साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे खाने में, हो सकता है बच्चा खाने में उसकी वजह से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर दे। अगर बच्चे कुछ पर्टिकुलर खाने को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप उसे किसी और तरीके से बच्चे को खिलाएं, लेकिन बच्चों के साथ आप अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाते रहें, सो दैट बच्चा खाने में अपना इंटरेस्ट प्रॉपर्ली डेवलप। अगली चीज़ है वो है कंप्लीटली अवॉइड थ्रेटनिंग एंड ब्राइबिंग योर चाइल्ड। कभी भी आप खाने के टाइम पे बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करें। यूजुअली पेरेंट्स ऐसा करते हैं क्योंकि खाना इतने प्यार से आप बच्चों के लिए बनाते हो, अगर बच्चा उसे अवॉइड कर रहा है, अगर रिफ्यूज़ कर रहा है, तो आप सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकालना स्टार्ट कर देते हो। तो बच्चे के लिए जो खाने की एक्टिविटी हो जाती है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। कभी भी बच्चा खाने के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता, वो हमेशा घबराहट और डर में ही वो टाइम निकाल देता है कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे कहीं मारना पड़ जाए, और इस तरीके के जो प्रेशर में बच्चा खाना खाता है फिर। तो आप कभी भी बच्चे को डांटे ना, उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस रखें। बच्चों के साथ पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड कीप ट्राइंग। बच्चा अगर अभी नहीं खा रहा है तो आप थोड़ी देर के बाद ट्राई करो। बच्चे ने अगर थोड़ा खाया है या ज़्यादा खा रहा है, इस डिसीजन को आप बच्चे के ऊपर रहने दो। और जो दूसरी चीज़ है वो है ब्राइबिंग। यूजुअली पेरेंट्स आजकल करते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके सामने टीवी ऑन कर देंगे, उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देंगे। इससे क्या है, बच्चा खाना अपना कंप्लीट करे या ना करे उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन बच्चे को टीवी की और फ़ोन की आदत ज़रूर लग जाती है। तो आप बेसिकली एक अच्छी आदत के लिए बच्चे को दूसरी गलत आदत में डाल देते हो। तो आप प्लीज़ बच्चे को ब्राइब करना कम्प्लीटली अवॉइड करो कि अगर आपने खाना खा फिनिश किया तो हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, अगर आपने खाना फिनिश किया तो हम आपके लिए एक बॉल लेकर आएंगे। इस तरह की चीज़ों से बच्चा खाने को एक डील की तरह समझने लगता है कि मेरे लिए तो ये एक डील है, अगर मैंने खाना फिनिश किया तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस तरीके का थ्रेटनिंग और ब्राइबिंग दोनों चीज़ों को आप बच्चों के साथ कम्प्लीटली अवॉइड करें। जो अगली चीज़ है वो है कि इस खाने की एक्टिविटी को एक फैमिली टाइम की तरह आप ट्रीट करो। क्योंकि अगर बच्चा सबके साथ बैठ के खाना खा रहा है, अगर सबको खाना खाता हुआ देख रहा है, अगर एक अच्छा हंसता खेलता माहौल में बच्चा खाना खा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली खाने की एक्टिविटी को एंजॉय करेगा। अगर वो अपने भाई बहनों को खाना खाता हुआ देख रहा है, अगर अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होकर खाना खा रहा है, तो बच्चे के लिए जो खाने की एक्टिविटी है वो एक गेम की तरह होगी, जिसे वो सबके साथ बैठ के एंजॉय करेगा और सबको देख कर सीख कर। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ों को, तो अगर वो सब लोगों को ऑब्जर्व करेगा खाना खाते हुए इन सारी चीज़ों को, तो वो काफ़ी कुछ इन चीज़ों से सीखेगा। अगली चीज़ है वो है पेशेंस। बच्चों के साथ कोई भी माइलस्टोन हो, बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स को हमेशा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको नहीं पता, हर बच्चा अलग अलग होता है और पता नहीं कौन सा बच्चा किसी एक छोटी सी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, एक छोटी सी चीज़ को सीखने के लिए कितना टाइम लेगा। तो आप बच्चों के साथ पेशेंस रखें और इन सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब जो अगली चीज़ है वो है आपको डॉक्टर को कब कंसर्न करना है। अगर आप देख पा रहे हो कि आपका बच्चा वोमिटिंग जैसी चीज़ें कर रहा है, अगर उसे डायरिया है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस उसे हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर वो अपने मोशंस या फिर स्टूल पास करने में दिक्कत महसूस कर रहा है, अगर उसे बहुत ज़्यादा स्पिट अप हो रहा है, यानी कि जो
बच्चा यूजुअली जो दूध निकालता है मुंह से, उस तरीके की दिक्कत आप बच्चे में बहुत ज़्यादा देख रहे हो, अगर आप बच्चे में डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें देख रहे हो, अगर आप बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देख रहे हो, अगर आप एक्सट्रीम वेट लॉस बच्चे में नोटिस कर पा रहे हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप बच्चे में देख रहे हो, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसर्न करें और उनसे आप सलाह ज़रूर लें। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आप बच्चे के साथ खाने को लेके एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस या फिर सजेशंस हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उन सब के मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।